Guys, this is the next day and today is the exam of contemporary and acting professional level और कंटेम्प्री की सेकंड लेवल की है और ये कंटेम्प्री की एग्ज़ाम अभी देने वाली है, ये एक्टिंग की और ये कंटेम्प्री की। फिर ये देगी एक्टिंग की, ये जाएगा प्रैक्टिकल करने के लिए और ये कंटेम्प्री की प्रैक्टिकल देगा, तो इसको ही ज़्यादा लोड है। तो देखते, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। कंटेम्प्री करणार आहे ना, ऑल द बेस्ट। आळी मिळी गुपचुळी अब्बा डब्बा जब्बा जब्बा धरे चिवडे ए चिवडे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मुझे देखने दे कौन सा आ रहा है। हाँ आणि कधीपासून दिली मी, 6 महिने झाले यांना थिअरी शिकू का गांड्या। स्निग्धाच्या मनातनं आवाज येतोय मला, बाळांनो सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, थोड़ी झेर मिलेगा। वाओ लव यू, तेरे जैसा स्टूडेंट हर टीचर को साल हट हट बट। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, बीच वालों की जरूरत ही नहीं है इसको। लास्ट संडे सारखं इकडे चालू आहे एक्झाम। ये तीनों यहाँ पे पेपर लिख रहे हैं और बाहर क्या चल रहा है देखते हैं, चलिए। यहाँ पे चल रहा है साफ सफाई के साथ क्लास। ब्लॉगिंग। ओ मला झोप आली, झोप आली, जांभळ्या देतोय। झालं का पुसून दीदी? दीदी खूप खुश आहेत सध्या। कोण आदित्य? कराटेवाला आदित्य? भगत सिंग हो, कुठे भेटलं? त्यांची 10th झाली ना आता इकडे। हा म्हटलं मी 10th झाली ती। हा तो होता ना स्पोर्ट्सला। आम्हाला सगळे आठवतात म्हणा। श्लोकला कसं विसरू म्हणा। कसा आहे पेपर? छान आहे, ओके। येत आहे सगळं, भरपूर लिहिलेलं दिसतंय, काहीतरी बरोबर लिहिलंय का चुकीचं लिहिलंय कर। आपला कसा आहे पेपर? हे काल असलं काहीतरी तू करत होता सर, फरक ओळखा? नाही हे फरक नाही, की मी माझे पॉईंट्स लिहित होतो आठवण्यासाठी, त्यात क्वेश्चनच थोडं तेच तसंच लिहितोयस परत। म्हणजे तुला येत आहे लिहायला, पेपर सोपा आहे, ओके। आपलं काय काही येत नाही, आणि मग ऍक्टिंगचा पेपर कसा लिहिणार? ऍक्टिंगचा पण आहे ना, झालाय का अभ्यास? सर सप्लीमेंट। यस व्हाई नॉट, अभी ले ले ये सप्लीमेंट, सेकेंड सप्लीमेंट बाय द वे। फुल है और फुल चाहिए? हाँ इसके बाद वैसे वहाँ पे भी कुछ खाली आंसर शीट रहेगी। अगर अपनी दहशत दिखाने के लिए दुश्मन अपने हद तक जाने के लिए तैयार हो तो उसके भय में आ जाना स्वाभाविक है, और उसकी आज्ञा का पालन करना ये दुविधा हो तो इस दुविधा को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात हमारे समझ के बाहर है, ये मराठे अपनी रक्षा के बारे में कब से सोचने लगे?
हाँ, मराठों ने जब भी अपनी जान दी है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए दी है, स्वराज के लिए दी है। अरे जो मस्तक सिर्फ अपने मातृभूमि को नमन करता हो वह शत्रुओं के सामने कब से झुकने लगा? जिन महावीरों का खून हमारी रगों में बह रहा है उसे बहाने की ताकत और रंग में है ही नहीं। अरे जो तख्त के लिए अपने बाप भाई बेटों की बलि चढ़ा दे वो हमारा ईमान खरीदेगा? हम मराठा है, मराठा। समय आ गया है, हिंद प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का अब वार होगा। स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए ईश्वर की इच्छा है। हे हिंदवी स्वराज्य भावे, ही श्रींची इच्छा। सभी प्रांत प्रमुख को आदेश है, कल सूर्यास्त तक स्वराज का हर एक मामला यहां संगमेश्वर में होगा। हमारा दिया हुआ हर एक घाव हमारे एक एक शहीद मावले की तरफ से होगा, सरलश्कर हंबीरराव मोहिते की तरफ से होगा। रात के अंधेरे में अंबे घाट से होते हुए मराठों की सेना औरंग की तरफ आग की ओर बढ़ेगी। औरंग और उसकी खोखली सल्तनत को जला के राख कर देंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। रहने दीजिए, रहने दीजिए, इतने अच्छे से पहचान करवाई हमारी। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। नमस्ते, मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाठीपुरा। खुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। नमस्ते। ए राजा, इधर आ, कुर्सी लेकर आ। अरे लाना राजा, रख इधर, और ये मीक नीचे कर। निकल अब। भाषण वासन देने की आदत नहीं है मुझे। आज सीधा दिल से बात करूंगी मैं। शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना। आप लोग भी समाज के ठेकेदार जो, सीधा पॉइंट पे आती हो। यहां बैठे हुए सबका कुछ ना कुछ तो धंधा होता होगा। बिजनेस, कोई डॉक्टर होगा, कोई टीचर, इंजीनियर, कोई चना बेचता है, कपड़ा, दारू, साबुन, बर्तन, है कि नहीं भेजी भाई? दिमाग वाला दिमाग बेचता है। हमारा धंधा शरीर का है तो हम शरीर बेचते हैं। बदन तुड़वा कर काम करते हैं। आप सब क्या गलत करते हैं? इनको सिर्फ हमारी दुकान पे ऐतराज क्यों? सिर्फ हमारा ही धंधा बेइज्जत क्यों? आज भी लोग आते हैं आपके मोहल्ले से हमारे मोहल्ले में, फिर भी हमारा ही मोहल्ला बदनाम क्यों? आप लोग जानते हो दुनिया का सबसे पुराना पैसा कौन सा है? वेश्याओं का। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई। थोड़ी तो इज्जत देनी ही पड़ेगी, है कि नहीं? वैसे सच कहूं तो आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। हम तो रोज रात को इज्जत बेचते हैं, साली खत्म ही नहीं होती। ए फोटो वाले भैया बस करो अभी। अरे बस करना राजा, इतने तेज रोशनी में रहने की आदत नहीं है हमें। लाल बत्ती वाले हैं हम। आप हमें जो भी समझो, एकदम उसूल वाली औरतें हैं हम। अरे तो चुप बैठना रहा 2 मिनट के लिए। क्या चिक 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 चिक? मैं देती तुझे बाद में फोटो। बैठ तो शांति से। हमारी दुकान में जो कोई भी आए, हम किसी को भी हिकारत से नहीं देखते। ना वजह पूछते ना जात। काले से ज्यादा नहीं, गोरे से कम नहीं, अमीर हो या गरीब, सबका रेट एक। जब हम किसी से ये भेदभाव नहीं करते तो हमसे ये भेदभाव क्यों? सिर्फ हमारा ही मोहल्ला बेइज्जत क्यों? हम ही आपके समाज से बाहर क्यों? ये जो नेता अभी एकता संभावना की बात कर रहे थे, आएगा कभी हमारे मोहल्ले पे भी। हम हमको ये पाठ पढ़ाएंगे। एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या हमारे बच्चों को भी शिक्षा का हक है कि नहीं? हाँ, हमारे बच्चे भी आपके बच्चों की तरह हिंदुस्तान का कल है कि नहीं? तो बस ठान लिया गंगू ने, कमाटीपुरा की औरतों को बेघर होने नहीं दूंगी। हमारी बच्चों को शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और हिंदुस्तान में इंसान की तरह जीने का हक में लेकर ही रहूंगी। तो मेरे श्रोतागणों,
आज का भाषण पूरा हुआ। भेजी भाई, लिख देना कल की अखबार में कि आज़ाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुकाकर नहीं बल्कि आंखें मिलाकर आपके हक की बात की है भाई।